नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं राजा भर्तृहरि की कथा आप सबके लिए लेके आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने कि किस प्रकार पत्नी के प्रेम में धोखा खाने के बाद राजा भर्तृहरि बने एक बहुत बड़े संत महात्मा। कथा शुरू होती है मेरे प्यारे दोस्तों। उज्जैन के राजा चंद्रसेन हुआ करते थे। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम भर्तृहरि था और दूसरे का नाम विक्रमादित्य था। राजा भर्तृहरि बड़े होने के कारण इनको राजपाट दिया गया और राजा भर्तृहरि बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत दयावान थे, प्रजापालक राजा थे। इनका विवाह हुआ रानी पिंगला के साथ। रानी पिंगला इतनी सुंदर, इतनी चंचल, इतनी खूबसूरत, उसी के प्रेम में पड़ गए राजा भर्तृहरि। और प्रेम तो सभी से किया करते थे, पर उससे कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो गया उनका और उसी को दिन भर निहारा करते थे, उसी की याद में खोए रहा करते थे। राजा भर्तृहरि उससे बहुत प्रेम करते थे और उस पिंगला का प्रेम था घर के बाहर ही घुड़सार था, जहाँ अश्वालय था, घोड़े बंधे रहते थे। तो वहाँ अश्व पालन करने वाला जो घोड़ों की देख रेख करता था, अश्वपाल, वो इतना सुंदर युवक था, अभी युवा ही था। रानी उसके ऊपर मोहित हो गई पिंगला, और उसको वो खिड़की अपनी दरवाजे खोल के उसी को निहारा करने लगी रानी। और राजा भर्तृहरि तो पिंगला से प्रेम करते थे, पर पिंगला का प्रेम हो गया अश्वपाल से। अश्वपाल जब भी घोड़े की अपने सुरक्षा किया करता था, देख रेख करता था, पूरा अश्व संचालन उसी के हाथ में था और बहुत ही सुंदर राजकुमार जैसा लगता था। तो रानी उसके ऊपर मोहित हो गई। मोहित होने के बाद उनसे प्रेम उनका चल निकला और नाजायज़ संबंध, रानी का चरित्रहीन होना प्रदर्शित हो गया कि रानी चरित्रहीन हो गई। सबको एक दिन विक्रमादित्य ने देख लिया, रानी को अवैध संबंध बनाते हुए उस अश्वपाल से देख लिया। तो विक्रमादित्य बहुत नाराज़ हुए, अपनी भाभी को समझाने लगे और उसके बाद घर आए, वो राजा को बताएं, राजा भर्तृहरि को, इससे पहले कि पिंगला जाके रोने लगी राजभवन में। अपना दिखाया त्रिया चरित्र पिंगला ने। राजा भर्तृहरि को मोहित तो थे ही उसके ऊपर पहले ही, और वो बताने लगी कि तुम्हारे भाई ने हमारे साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने की कोशिश की है, हमें बहुत तंग किया, परेशान किया, हमारे साथ नाजायज़ संबंध बनाने की कोशिश करी। राजा भर्तृहरि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य से बाहर निकलवा दिया। पहले तो जान से मारने की धमकी दी और फिर राज्य से बाहर निकाल दिया विक्रमादित्य को। उसके बाद इधर गुरु गोरखनाथ आए एक बार इनके राज्य में। गुरु गोरखनाथ आए तो वहाँ एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। गुरु गोरखनाथ ने उसको एक अमर फल दिया। बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ धन के लिए तपस्या कर रहा था कि किसी तरह हमको धन मिल जाए जिससे हमारा परिवार अच्छे से चले। ये अमर फल लेके मैं क्या करूँगा, इससे और एक तो खाने को नहीं है, ऊपर से अमर हो जाऊँगा और मैं कभी मरूँगा नहीं, इससे तो ज़िंदगी और नरक हो जाएगी। क्या करूँगा इस अमर फल का। तो उन्होंने कहा, गोरखनाथ ने कहा कि इसको तुम ले जाके राजा भर्तृहरि को दे दो और उनसे बोलना ये अमर फल है, वो तुमको बहुत सारा धन दे देंगे। ये बात उसके संत के दिमाग में बैठ गई और वो लेके फल वहाँ से चले राजा भर्तृहरि के पास आए। राजा भर्तृहरि से कहा कि प्रभु, ये एक संत महात्मा ने हमको दिया है, अमर फल है, जो इसको खाएगा वही अमर हो जाएगा, और आप अगर इसको ले लें, इसके बदले हमें कुछ धन मिल जाए तो कृपा हो जाए, मेरा परिवार चल जाए। राजा भर्तृहरि ने अपने मंत्रियों से कहा कि इन संत को जितना धन चाहिए इनको दे दो और ये अमर फल ले आओ। राजा भर्तृहरि को अमर फल मिला। राजा भर्तृहरि जब खाने को हुए तो उन्हें पिंगला की याद आई। वो पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं
जिंदा रहा पिंगला मर जाएगी तो फिर मेरे जीने का फ़ायदा ही क्या हुआ। ऐसी ज़िंदगी का मैं करूँगा क्या। तो इसलिए पिंगला अगर जीवित रहेगी जब तक मैं जीऊँगा खुशहाल रहूँगा। उन्होंने वो अमर फल पिंगला को दे दिया और पिंगला बोली कि ऐसे नहीं खाएंगे महाराज, नहा धो लेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, उसके बाद इस फल को पाएंगे। तो पिंगला चली गई। उसके बाद दरवाज़ा खोल के वो घर के पीछे पहुंच गई, घुड़सार में जहां अश्वपाल रहता था वहां पहुंच गई। वो ले जाके उसने अश्वपाल अपने प्रेमी को दिया और बोली कि हे मेरे प्रीतम, अगर मैं जिंदा रही तुम मर गए तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। इसलिए ये अमर फल है, इसको तुम पालो, जल्दी खा लो। उसने कहा ठीक है खा लूँगा। ले लिया और उसके बाद रानी पिंगला तो अपने आ गई महल में। वो घुड़सार वहाँ चलाने वाला यशपाल, उसका भी दिल किसी गांव की नर्तकी पे आ गया था जो वहाँ की नाचने वाली थी, जो राजमहल में नाचती थी, उसके ऊपर उसका दिल आया था। वो उससे प्रेम करता था। उसने उस फल को रख लिया और उस नाचने वाली को ले जाके दिया। बोला ये फल तुम खा लो। उसके बाद बोला कि ये फल तुम खा लो तो अमर रहोगी हमेशा। उसने नाचने वाली को दे दिया ले जाके। उस अश्वपाल ने नाचने वाली के पास जब अमर फल आया तो उसने कहा कि इस अमर फल का मैं क्या करूंगी। मेरे यहाँ इतने धर्मात्मा राजा भरथरी हैं, इतने अच्छे से प्रजा का पालन कर रहे हैं, उनका सुख दुख समझते हैं। अगर वो बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे तो ये राज्य भी बहुत अच्छे से चलेगा। इसलिए क्यों ना ये अमर फल मैं ले जाके राजा भरथरी को दे देती हूँ। जब राजा भरथरी के हाथ में वो फल आया तो राजा भरथरी एकदम भौचक्के हो गए। बोले ये अमर फल तेरे पास कैसे आया, सच सच बता दे, मैं तुझे कोई दंड नहीं दूंगा। ये देख के अमर फल अभी थोड़ी देर पहले राजा भरथरी ने वही फल पिंगला को दिया था। जब उनके हाथ में आया तो उन्होंने पूछने लगे तो उसने बता दिया। बोले महाराज मेरा एक प्रेमी है, ये वो अश्वपाल आपके ही उसमें काम करता है घुड़सार में, उसने हमको दिया है। अब उसको बुलाया गया अश्वपाल को। उससे पूछा गया कि बता दे नहीं तेरे 20 टुकड़े कर दिए जाएंगे अगर तूने सच न बताया तो, और अगर सच बता देगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, तेरे प्राण बख्श देंगे। तो उसने सच सच बता दिया कि महाराज मेरा संबंध रानी पिंगला से है, उन्होंने हमको ये दिया है लाके, वो हमसे प्रेम करती हैं। तब रानी पिंगला को बुलाया गया। रानी पिंगला को वहाँ बुलाया गया और उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। रानी पिंगला को बुला के महाराज ने तलवार उठाई राजा भरथरी ने और कहा कि देखना मैं अभी, ये मेरी पत्नी पिंगला है और इसने अमर फल खाए हैं और अमर फल खाने वाले की कभी मृत्यु नहीं होती, तो मैं इसको तलवार से काटूंगा लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होगी। जब राजा भरथरी तलवार लेके दौड़े तो रानी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। पिंगला बोली महाराज माफ़ कर दो, मुझे क्षमा करो, मैंने वो फल खाए नहीं हैं। तब उसने पूरी कहानी बताई कि मैंने फल किसको दिए। तब जाके राजा भरथरी को होश आया कि अरे वाह रे ज़माना, मैं ऐसे संसार में ऐसे लोगों के प्रेम में पड़ा हूँ जो जिस प्रेम का कोई भरोसा ही नहीं। ये ज़रूरी तो नहीं कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो ही हमसे भी प्रेम करे, तो किसी के प्रेम में पागल होना इतना ठीक तो नहीं। राजा भरथरी को बहुत ग्लानि हुई और तब उन्हें अपने भाई विक्रमादित्य की याद आई कि ज़रूर वो एकदम सही कह रहा था। उन्होंने अपने सारे उनको भेजा सैनिकों को कि बोले जाओ जहाँ भी तुमको विक्रमादित्य मिले उनको ढूंढ के ले आओ मेरे प्यारे प्रिय भाई को, वो सत्य है। और बोले मैं ऐसे राजपाट का करूँगा क्या जहाँ ऐसे लोग बसते हैं। मैं सब कुछ वैराग्य उत्पन्न हो गया राजा भरथरी के भीतर, सारा प्रेम समाप्त हो गया। जिस स्त्री के प्रति इतना प्रेम था सब समाप्त हो गया। उसी स्त्री के कारण ही
उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो विक्रमादित्य को राजपाट सौंप के और जंगल की तरफ चल दिए। उनकी मुलाकात हुई महर्षि भगवान गोरखनाथ जी भगवान से। गोरखनाथ ने उनको अपना शिष्य बनाया, उनको ज्ञान दिया। भर्तृहरि हरि नाम में डूब गए और उन्होंने बहुत ही बड़े काव्य लिखे। उन्होंने वैराग्य, भक्ति, श्रृंगार, इन पे बड़े बड़े काव्य लिखे। बहुत परम संत भगवान शिव शंभू के बहुत बड़े भक्त हुए भर्तृहरि। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।